इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, ये है सबक नंबर 95 यानी लेसन नंबर 95। इस लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं मौजूदा ज़माने के मुकम्मल काम वाले सवालिया और मनफी जुमले, यानी ये है इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस। इसमें जुमले कैसे बनेंगे, चलिए सबक को शुरू करते हैं और आसानी से जुमले बनाना सीखते हैं जो इंटेरोगेटिव भी हैं, सवालिया भी हैं, नेगेटिव भी हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। नाज़रीन, ये है परफेक्ट प्रेजेंट का टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले कि हम मनफी और सवालिया जुमले सीखें, ये अच्छा होगा कि हम सादा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला समझ लेते हैं, जिसे हम आसानी से मनफी और सवालिया जुमले बनाना सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला सीखते हैं। नाज़रीन, इसके फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? नाउन को। नाम, चीज या जगह जो काम कर रहा हो जुमले में उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव में से कोई एक इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, और वर्ब कहते हैं किसको? काम करने वाले लफ्ज की इंग्लिश को, उसकी तीसरी फॉर्म यहाँ पे यूज होगी। और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये तो हो गया नाज़रीन इसका फार्मूला। अब इस फार्मूले को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ मिसालों को देख लेते हैं। तो पहली मिसाल देखिए, अली खत लिख चुका होगा। अब देखिए चुका यानी काम खत्म हो गया, अभी फिनिश हुआ है, अभी अभी। जैसे मैं खाना खा चुका, वो स्कूल जा चुका, यानी मैं खाना खा चुका हूँ, वो स्कूल जा चुका है। टीना कपड़े धो चुकी है, बाबरा चाय पी चुकी है। तो इस किस्म के जुमले जिसमें चुका है, चुकी है या चुके हैं वो आए तो वो होते हैं परफेक्ट टेंस, लेकिन प्रेजेंट के, क्योंकि है अगर होता था तो फिर वो प्रेजेंट का ना होता, या होगा तो भी वो प्रेजेंट का ना होता, लेकिन अभी है प्रेजेंट का कि अभी अभी ये काम खत्म हुआ है, मुकम्मल हो चुका है। तो अली खत लिख चुका है, अली, देखिए सब्जेक्ट अली, हैज, एक नाम या चीज जगह हो तो उसके साथ हैज इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो फिर हैव, लेकिन आई के साथ भी हैव यूज किया जाता है। तो हैज और हैव में से हमने हैज यूज किया अली के साथ, और उसके बाद फिर हमने वर्ब है राइट, लिखने की इंग्लिश राइट, तो रिटन तीसरी फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, दूसरी फॉर्म रोट है, तीसरी फॉर्म रिटन है। तो अली हैज रिटन अ लेटर, अली खत लिख चुका है। दूसरी मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो देखिए हम, वी सब्जेक्ट हो गया, अब वी के साथ हैव इस्तेमाल किया। देखिए ज्यादा है, हम एक से ज्यादा है तो इसलिए हैव इस्तेमाल हुआ। और फिर प्ले है खेलने की इंग्लिश, प्लेड, दूसरी और तीसरी फॉर्म सेम है, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो हम तीसरी फॉर्म यूज करते हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, तो हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। एक और मिसाल, मैं एक सेब खा चुका हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर बताते चले कि हमने मिसालें सेम रखी हैं, एक ही तरह की रखी हैं मुख्तलिफ टेंसेस को पढ़ने के लिए, ताकि आपको ज़मानों का फ़र्क पता चलता रहे कि ज़माने कैसे बदलते हैं। काम तो एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस, तब्दीली कैसे आती है, और इंग्लिश में वो कैसे तब्दीली ज़ाहिर होती है, जुमला कैसे बनता है। इसलिए हमने अली खत लिख चुका, हम क्रिकेट खेल चुके, मैं एक सेब खा चुका, तो ये जुमले हमने मिसालें जो सी हैं सेम रखी हैं आपको, ताकि बेहतर समझ में आए कि कहाँ तब्दीली होती है और इंग्लिश में जुमला कैसे बन जाता है। तो मैं एक सेब खा चुका हूँ। अब देखिए आई सब्जेक्ट हो गया, हैव इस्तेमाल हुआ, हैज नहीं, आई के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है। और खाने की इंग्लिश ईट, और तीसरी फॉर्म है ईटन, आई हैव ईटन, ऑब्जेक्ट है एप्पल, एन एप्पल एक सेब, तो आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूं। तो ये हो गए सादा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्मूला और मिसालें। अब हम सीखेंगे नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा उसी तरह ही, और उसके बाद हैज या हैव में से एक चीज इस्तेमाल होगी। उसके बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, नॉट यहां पर आएगा, हैज या हैव जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इनके बाद नॉट आएगा, और फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म वैसे ही
और फिर ऑब्जेक्ट भी वैसे ही। तो सिर्फ इजाफा हुआ नॉट का, और कहां पर? इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद, हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है। तो नाज़रीन ये हो गया नेगेटिव प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला। अब हम मिसालों से भी समझ लेते हैं। अब देखिए, अली खत नहीं लिख चुका है। देखिए, अब नहीं का इजाफा हुआ। पहले था अली खत लिख चुका है और उसका जुमला बना था अली हैज रिटन अ लेटर। अब नहीं की वजह से यहाँ पर नॉट का इजाफा किया गया। देखिए, अली सब्जेक्ट, हैज इस्तेमाल हुआ वैसे ही, और उसके बाद फिर हमने नॉट लगाना है, अली हैज नॉट। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन, और फिर ऑब्जेक्ट अ लेटर। अली हैज नॉट रिटन अ लेटर। अली एक खत नहीं लिख चुका है। एक और मिसाल देखिए, हम क्रिकेट खेल नहीं चुके हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, या हम क्रिकेट खेल नहीं चुके हैं, एक ही बात है। लेकिन इंग्लिश में आपने नॉट यहीं पर लगाना है। आप नॉट शुरू में या दरमियान कहीं और नहीं लगा सकते, बल्कि आपने हैव के बाद नॉट यूज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा वी, हैव इस्तेमाल किया हमने वी के साथ, हैज इस्तेमाल नहीं होगा। और उसके बाद फिर हमने नॉट का इस्तेमाल किया, और फिर खेलने की इंग्लिश प्ले, उसकी तीसरी फॉर्म प्लेड, और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तीसरी मिसाल देखिए, मैं एक सेब नहीं खा चुका हूं। पहले था मैं एक सेब खा चुका हूं, उसमें नहीं था, लेकिन अब यहां पर नहीं आ गया। तो ये जुमला बन गया आई सब्जेक्ट, हैव इस्तेमाल हुआ फॉर्मूले से, और उसके बाद फिर नॉट, आई हैव नॉट। उसके बाद वैसे ही वर्ब की तीसरी फॉर्म ईटन, और फिर ऑब्जेक्ट एन एप्पल। आई हैव नॉट ईटन एन एप्पल। मैं एक सेब नहीं खा चुका हूं। नाज़रीन, ये तो हो गया नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, बड़ी आसानी से हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया, अब उसका नेगेटिव समझा दिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सवालिया और मनफी, यानी सवाल भी है और मनफी भी है। तो वो कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। ये देखिए, इंटेरोगेटिव यानी सवालिया, नेगेटिव यानी मनफी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ये है इसका फॉर्मूला। अब नाजरीन, इसमें बहुत ही आसान चीज़ है, वो ये कि सिर्फ जगह की तब्दीली की है हमने। सब्जेक्ट को हैज़ और हैव की जगह रख दिया, और हैज़ और हैव शुरू में आ गए, यानी इनकी आपस में जगह तब्दील की। सब्जेक्ट यहाँ आ गया, और यहाँ से हैज़ और हैव जुमले के शुरू में आ गए। लेकिन एक एहतियात, कि जुमले के शुरू में आने से इनका जो फर्स्ट लेटर है, जो एच है, इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यानी बड़ी अंग्रेजी में लिखना है। क्योंकि जब जुमला शुरू होता है तो उसके पहले लफ्ज का पहला हर्फ कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तो हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर बाकी सारा जुमला वैसा ही पड़ा हुआ है। नॉट वर्ब की तीसरी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। तो नाज़रीन, ये हो गया फॉर्मूला। अब हम सीखते हैं मिसालें। देखिए, पहली मिसाल जो हमने पढ़ी थी, अली खत नहीं लिख चुका होगा। अब हो गया क्या अली खत नहीं लिख चुका होगा। तो देखिए क्या, देखिए यहाँ पर क्या इजाफा हुआ है, क्या। हिंदी और उर्दू में सवाल पूछने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या। लेकिन इंग्लिश में देखिए सिर्फ तरतीब बदली जाती है। अब हैज यहां से उठकर जुमले के शुरू में आ गया, उसका फर्स्ट लेटर जो एच है उसको कैप्स में कर दिया, यानी कैपिटल लेटर में। तो ये हो गया हैज अली। देखिए, अली सब्जेक्ट, नॉट वैसे ही, हैज अली नॉट, और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटन, यानी लिख चुका अ लेटर, एक खत, और उसके बाद ये सवालिया निशान। जैसा कि आपको हम बताते आ रहे हैं, ये सवालिया निशान बोलने में तो नहीं है, लेकिन लिखने में ये जरूरी है, क्योंकि आपका लिखा हुआ जुमला गलत तस्वुर होगा जब ये निशान नहीं होगा। तो इसलिए ये निशान बहुत जरूरी है लिखी हुई अंग्रेजी के लिए, लिखे हुए जुमले के लिए। तो जुमला हो गया हैज अली नॉट रिटन अ लेटर। क्या अली खत नहीं लिख चुका होगा। दूसरी मिसाल हमने पढ़ी थी, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके। अब हो गया क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। देखिए क्या, इंग्लिश में देखिए, पहले था वी हैव, यानी हम नहीं। अब हो गया क्या हम नहीं, तो हमने हैव वी, हैव यहां से उठ के जुमले के शुरू में आ गया। तो हैव वी, सब्जेक्ट फॉर्मूले से देखिए, हैव और सब्जेक्ट है वी,
अब देखिए वी का डबल यू हमने छोटी एबीसी में स्मॉल लेटर्स में कर दिया। क्यों? कि जुमले के पहले लफ्ज का पहला हर्फ कैप्स में लिखा जाता है, बाकी तमाम स्मॉल में। लेकिन अगर जुमले के बीच में कोई खास नाम, चीज या जगह आ जाए तो फिर उसके लफ्ज का पहला हर्फ कैपिटल कर देते हैं, जैसा कि अली, इसका ए कैप्स में है। तो जुमला है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? हैव वी नॉट, देखिए प्लेड, तीसरी फॉर्म वर्ब की, प्ले की तीसरी फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट और सवालिया निशान। हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? तीसरी मिसाल देखिए, क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका हूं? देखिए, क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका हूं? तो जुमला हो गया हैव, देखिए हैव आई सब्जेक्ट हो गया, नॉट ईट खाने की इंग्लिश तीसरी फॉर्म ईटन, हैव आई नॉट ईटन, और सेब की इंग्लिश एन एप्पल, हैव आई नॉट ईटन एन एप्पल, और सवालिया निशान। अगर ये खाली सवालिया होता तो हम कहते हैज अली, तो नॉट इस्तेमाल ना करते। तो हैज अली रिटन अ लेटर, क्या अली खत लिख चुका है? क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं? तो हैव वी प्लेड क्रिकेट। इसी तरह, क्या मैं एक सेब खा चुका हूं? हैव आई ईटन एन एप्पल। लेकिन जब नहीं आ गया तो फिर हमने नॉट का इजाफा सब्जेक्ट के बाद करना है, जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में बताया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और चीज बताते चले, ये देखिए नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट, ये एक और तरीके से भी बन सकता है। उसे कहते हैं एब्रीविएटिव फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। पहले हमने पढ़ा था सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव और उसके बाद फिर नॉट लगाया, लेकिन नॉट को हैज और हैव के साथ जोड़ भी सकते हैं और उसका ओ गायब करके ऊपर कोमा लगा सकते हैं। तो नेगेटिव ऐसे भी बन सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट या हैव नॉट। अब शॉर्ट फॉर्म को हैजंट या हैवंट बोला जाता है। तो सब्जेक्ट हैजंट या हैवंट में से एक यूज होगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब हम मिसालों से भी इस शॉर्ट फॉर्म को समझते हैं। अली खत नहीं लिख चुका होगा, तो ये हो जाएगा अली सब्जेक्ट। अब देखिए अली के साथ हैज यूज होता है, इसलिए हैजंट, अली हैजंट रिटन अ लेटर। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, जब अंग्रेज लोग बोलते हैं तो वो बोलने में ऐसे ही बोल जाते हैं। लेकिन दूसरी इंग्लिश भी ठीक है, जिसमें हम कहते हैं अली हैज नॉट रिटन अ लेटर, वो भी ठीक है। लेकिन आपको बताने के लिए कि ये हैजंट भी यूज कर सकते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है। अली हैजंट रिटन अ लेटर, अली खत नहीं लिख चुका है। दूसरी मिसाल, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। वी हैवंट प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। तीसरी मिसाल, मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँ। आई हैवंट ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँ। तो देखिए हैजंट या हैवंट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बजाय कि हम हैज नॉट या हैव नॉट इस्तेमाल करें। अब नाज़रीन, इसी से हम सवालिया भी बनाना सीखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म के नेगेटिव हों और फिर उनका सवालिया कैसे बनेगा, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट का। तो चलिए सीखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म वाला। तो इसका फॉर्मूला है हैजंट या हैवंट पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला, जो हमने नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट और फिर उसका इंटेरोगेटिव, यानी पहले मनफी का और फिर उसका सवालिया, लेकिन कौन से वाला? जो है शॉर्ट फॉर्म में, हैजंट या हैवंट। तो चलिए इनको भी हम जुमलों से मजीद समझ लेते हैं। तो पहला जुमला हमने पढ़ा था, क्या अली खत नहीं लिख चुका होगा? तो अब देखिए हैजंट, देखिए इकट्ठा हो गया। पिछली मिसाल में हमने पढ़ा था हैज अली नॉट, वो भी ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म वाला भी ठीक है। हैजंट अली रिटन अ लेटर, क्या अली खत नहीं लिख चुका है? दूसरी मिसाल, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं? तो देखिए हैवंट वी प्लेड क्रिकेट, सवालिया निशान। देखिए हैवंट, हैव के बाद नॉट, लेकिन जुड़ा हुआ और इसका ओ गायब करके कोमा, इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। हैवंट वी प्लेड क्रिकेट। अब दूसरा पहले हमने पढ़ा था हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट, वो भी ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट वाला भी ठीक है। बताने का मकसद ये है ताकि आपको दोनों इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों किस्म के, जिसे फॉर्मल भी कहा जाता है और दूसरा ये शॉर्ट फॉर्म वाला, ये दोनों आपको पता हो, ताकि कहीं पे भी आप ये देखें तो आपको मुश्किल ना हो, आप पहचान सकें और लिखना और बोलने में भी आप एक्सपर्ट हो जाए। तीसरी मिसाल, क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँ? अब देखिए हैवंट
आई ईटन एन एप्पल? क्या मैं एक सेब नहीं खा चुका हूँ? देखिए, हैवंट, अब यहाँ पर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। पहले था हैव आई नॉट, अब हो गया हैवंट आई ईटन एन एप्पल और सवालिया निशान। तो ये जुमला भी ठीक है। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये सबक पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि अच्छे लेसन हैं इनको अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि सभी अच्छे लेसन हैं इनसे फ़ायदा उठा सकें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाले वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहेगी। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।